हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो गाइस। तो नमस्ते सबको फ्रॉम योर एसएससी टीम। आई एम योर सीए संजय भैया। तो दोस्तों, आज डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हम लोग इंस्टीट्यूट से एक इंफॉर्मेशन आया हुआ है सितंबर 24 का एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ फाउंडेशन एंड द इंटरमीडिएट एग्जाम। ओके, सो क्या है, तो खास जो इन्फॉर्मेशन है आप लास्ट तक बने रहिए, एक बार देखते रहिए, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो एज लाइक आज हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग के सारे इंस्टीट्यूट के मैथ से मेनली फॉलो करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैथ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर कवर अप होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ओके, इंस्टीट्यूट का मैथ जो डाउनलोड करोगे, तो इंस्टीट्यूट का मैथ जो है, तो बीयूएस का जो पब्लिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन आया हुआ है कि आपका सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम सितंबर 24 में होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो बुक्स आपको रेफर करने पड़ेंगे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइट वेबसाइट, जो आप लोग सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करते हो, या तो आपके पास जो भी बुक्स है, अगर पुराना वाला बुक्स है तो आपके लिए जो रेलिवेंट है वो है आपका अप्रैल 2023 और जो एडिशन है, ओके, वो वाला बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों पेपर 1 अकाउंटिंग से फाउंडेशन का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बोथ, बिजनेस लॉ पेपर 2, क्वांट्स पेपर 3 एंड पेपर 4 इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको अप्रैल 23 का एडिशन रेफर करने हैं। उसके साथ साथ आपको सीए इंटरमीडिएट जो मई का एग्जाम, मई का जो सॉरी सी इंटरमीडिएट का जो सितंबर 24 का एग्जाम होगा, उसके रिगार्डिंग आपको एडवांस अकाउंट्स का जो 3 मॉड्यूल है वो तो चलेगा ही, ओके, अकाउंट स्टैंडर्ड का 2 मॉड्यूल और एक आपका नॉर्मली जो अदर चैप्टर्स है लाइक इंटरनल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो उसके लिए जो मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है अप्रैल 23 एडिशन का, वो चलेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, 2 पेपर जिसमें आपका अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा होता है, जो है आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड आपका टैक्सेशन। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताता हूं, देखो आपको याद रखना है, जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 6 महीना पहले तक जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो आपके रेलिवेंट एग्जाम टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां पे डिस्कस करता हूं तो कॉर्पोरेट लॉ का जो अप्रैल, कॉर्पोरेट लॉ का जो एक्चुअल में आपका सॉरी मार्च 24 तक जो भी अमेंडमेंट्स आया है, जो भी नोटिफिकेशन आया है, वो आपका सितंबर 24 के लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपको बुक्स अप्रैल 23 का ही रेफर करना पड़ेगा, लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स होगा वो टिल मार्च 24 तक आपको रेफर करने पड़ेंगे फॉर योर सितंबर 24 टर्म्स। दिस इज ऑल्सो सेम फॉर द पेपर 3 टैक्सेशन, इनकम टैक्स लॉ एज वेल एज जीएसटी लॉ, दोनों के लिए सेम आपको एप्लीकेबल, मतलब सेम आपको फॉलो करने पड़ेंगे अमेंडमेंट्स, ओके, मई 24 तक। और उसके बाद आपका आरटीपी में सारे अमेंडमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो आपको वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आपका जो पेपर 4 जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। एंड ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर 5 एंड पेपर 6 का जो 2 पार्ट है ए एंड बी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उनके लिए भी सेम बुक। मतलब साफ साफ इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि जो पुराना एडिशन का बुक है अप्रैल 23 का, वही आपके लिए रेलिवेंट है। ओनली द कॉर्पोरेट लॉ दैट इज पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 का जो 2 पार्ट है ए एंड बी, मतलब इनकम टैक्स लॉज एंड जीएसटी लॉ, इनमें आपको रिलीवेंट अमेंडमेंट टिल मार्च, देखो यहां पे कुछ नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द जो आपका हम लोग जो फॉलो करते हैं पैटर्न, कि लास्ट 6 मंथ्स के अमेंडमेंट हम लोग लेते, तो मार्च 20 मतलब 6 मंथ्स के पहले वाला जो मार्च 24 तक जो अमेंडमेंट है वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे गाइस, ओके। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना था, और ये इंफॉर्मेशन जस्ट आया है 15 तारीख को, मतलब आप बोल सकते हो कल ही इंफॉर्मेशन पब्लिश हुआ है 15 को, तो इसलिए मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज शेयर विद एवरीवन ऑफ योर फ्रेंड्स, सो दैट उन लोगों को भी पता चले कि कौन सा रेलिवेंट है फॉर देयर एग्जाम फॉर सितंबर 24 टर्मिनेशन। तो गाइस, अच्छी तरह से पढ़ो, स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडी। तब तक बाय, थैंक यू गाइस।